हेलो फ्रेंड्स, मैं शगुफ्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं पिंकी की दुनिया फ्रॉम दिल्ली। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में भी शेयर किया था कि यहाँ पर हमारे जो सामान है वो सारे तो मेरे नए घर में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी शिफ्ट नहीं हुई थी क्योंकि पेंटर जो है वो बीच में ही पेंटिंग का काम छोड़ करके वो चले गए थे। कुछ अर्जेंसी उनकी फैमिलीज़ में आ गई थी तो वो चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि कल तक वो आ जाएंगे। और आज चूँकि फ्रिज की डिलीवरी करनी थी, डिलीवर हो चुका था ऑलरेडी। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने सैमसंग का साइड बाय साइड डोर और टॉप डोर वाला मॉडल मैंने लिया था, बुक करवाया था, तो वो डिलीवर हो चुका था और उसका डेमो देने के लिए वो आए हुए थे। तो मैंने इस घर में भी आई थी मैं, और यहाँ पर डेमो लेने के लिए मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा भाई डब्लू भी आया हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग डेमो ले रहे थे, साथ में मैं शूट भी कर ले रही थी कि इन फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम आए तो फिर यहाँ पर मैं वीडियो देख करके अपने प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर चूँकि मेरे भाई भी आए हुए थे तो उसका इनके साथ मजाक का रिश्ता बन जाता है मेरे हस्बैंड के साथ, तो बीच बीच में मजाक भी होता है। जैसे बंद करना है, इसको बेकिंग पाउडर से विनेगर से साफ करना है ताकि पीलापन ना आए, और उसके बाद साफ पानी साफ करके बेकिंग पाउडर 2 से 3 घंटे खाली चलाने वाइनेगर से साफ, नींबू पानी से कर सकते हैं, शिकंजी बना के कर सकते हैं। हाँ, शिकंजी बना सफाई। अच्छा, ये डेमो दे करके जब चले गए थे तो फिर मैंने अपने किचन का हाल देखा तो बहुत बुरा तो हाल था ही, लेकिन मैं सोची कि शुरुआत तो कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी। मैं सोची कि आज से ही करके देखती हूँ, और अगर किचन ऑर्गेनाइज हो जाती है देन मैं यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी। और जो कि पेंटर भी कल से काम अपना शुरू कर देंगे तो वो अपना एक तरफ से पेंटिंग भी करते चले जाएंगे और दूसरी तरफ से मैं ऑर्गेनाइज भी करती चली जाऊँगी। तो सबसे मैंने किचन से शुरुआत की है क्योंकि सबसे ज़रूरी जगह किचन हो जाती है। अगर यहाँ पर किचन में ऑर्गेनाइज कर लेती हूँ तो फिर बच्चों को स्कूल भेजने में भी ईजी हो जाएगा, उनका लंच टिफिन बॉक्स तैयार करने में या हस्बैंड को ऑफिस भेजने में। तो इस तरीके से पहले मैंने अपने जो रेगुलर यूज़ के जो बर्तन होते हैं वो उसका कार्टन मैंने खोला और उसे मैं इस तरीके से एक वॉश कर करके मैं इसे रखती चली जा रही थी। अभी मैं बहुत ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज करती चली जा रही थी, बस मकसद ये था कि कार्टन खाली हो जाने चाहिए, थोड़ा सा हल्का हो जाना चाहिए, चलने फिरने की जगह मिल जानी चाहिए, प्रॉपर प्लेस बन जाए, देन यहाँ पर रहना थोड़ा सा इजी हो जाएगा, किचन में मैनेज करना इजी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर थोड़ी सी सफाई करती भी चली जा रही थी क्योंकि डस्ट तो हो ही जाती है और दिल्ली में तो डस्ट बहुत ज़्यादा है ही। तो खैर इस तरीके से मैंने जो भी बर्तन मेरे कम यूज़ होते हैं उसे सामने रख अंदर की तरफ डाल दी थी, और जो डेली यूज़ होते हैं उसे सामने की तरफ रखती चली जा रही थी। मैंने सोचा कि अभी बस बर्तनों को निकाल के जो भी जगह मेरी जहाँ मिल रही थी मैं वहाँ रखती चली जा रही थी। मैं सोची बाद में इत्मीनान से मैं ऑर्गेनाइज़ करती रहूँगी, अभी बस कार्टन खाली हो जाए और उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा सा कर करके काम भी मेरी बढ़ती चली जाए। और देख सकते हैं इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने सारे बर्तन जो बड़े थे उसे मैंने यहाँ पर रख दिया है। और यहाँ पर बबल्स रैप इतने सारे, क्योंकि मेरे पास शीशा के जो क्रॉकरी या इस तरह के जार वाले आइटम थोड़े ज़्यादा थे, वो लोग भी पैकिंग करने में भी वो लोग परेशान हो गए थे कि आपके पास अंदर से बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते चले जा रहे हैं। तो खैर इस तरीके से सबसे पहले मैंने बबल शीट से इन सबको पहले रिमूव कर दिया, बबल शीट को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों ने बहुत अच्छी पैकिंग की थी, मेरी एक भी जार या एक भी कप ग्लास कोई भी चीज़ मेरी डैमेज नहीं हुई थी। और यहाँ पर मैंने सबको पहले अनपैक कर दिया था, उसके बाद सारे अपने शीशे के आइटम को पहले यहाँ पर रख दिए थे किचन के। और यहाँ पर देखिए कार्टन खाली, जैसे जैसे कार्टन खाली हो रही थी बहुत अच्छी गुड फील सा हो रहा था कि चलो खाली हो रही है, थोड़ी सी ऑर्गेनाइज ईजिली हो जाएगा। इस तरीके से मैं कार्टन खाली होते जा रहे थे, उन्हें साइड भी करती चली जा रही थी। और मेरे सारे जो शीशे के जार जो भी थे किचन के आइटम्स वो सब मैंने अभी खाली कर दिए, 2-3 कार्टन मैंने भी खाली कर दिया था। एक भी चीज़ें इन लोगों ने तो नहीं तोड़ा था, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे ही एक जार अभी टूट गया था। अब खैर टूट गया तो टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। तो ये सब टूट चुकी थी और मैं अभी सोच ही रही थी कि इन सबको कहाँ पे अरेंज करूँ। तो मैंने सामने में ये वाला कबर्ड में मैं सोची कि यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम सारे मैं रखती हूँ ताकि अगर खोलूँगी तो एक साथ में सारे ग्रॉसरी आइटम सामने होंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पर ना एक छोटा सा ग्लास का टॉप के साथ यहाँ पर एक बनी हुई थी कैबिनेट, तो इसमें मैं सोची कि अपनी थोड़ी सी एक डिनर सेट को अरेंज कर लेती हूँ। तो ये जो प्लेट्स थी सर्विंग प्लेट, इसकी साइज़ बड़ी थी, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी एक वही बबल वाली जो शीट थी उसको रैप करके पीछे में डाल दी, तो और इस तरीके से टिल्ट करके रख दिया, तो बहुत अच्छे से सेट हो गई। अब यहाँ पर मैंने एक डिनर सेट पूरी कंप्लीट यहाँ पर मैं सेट कर दूँगी, साथ में कुछ स्नैक्स प्लेट्स भी सेट कर दूँगी।
ताकि अगर मैं एक जो ये कैबिनेट खोलूँ तो अगर कभी मैं लंच डिनर के लिए कुछ अगर तैयारी कर रही हूँ तो एक कैबिनेट में ही मुझे स्नैक्स से लेकर के लंच या डिनर तक के सारी क्रॉकरी मुझे एक कैबिनेट खोलने से ही मिल जाए। तो मैं इस तरीके से सोच करके यहाँ पर अरेंज कर रही थी। और अभी तो खैर मैं बस अभी रखती ही चली जा रही थी, बस हल्का फुल्का सोच करके। बाद में मैं अगर देखूँगी तो इसको हो सकता है कि रिप्लेस भी कर दूँ, लेकिन वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन अभी मैंने इस तरीके से अरेंज किया था तो मैं आप लोगों के साथ इस तरीके से क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने एक तरफ में सारी ग्रॉसरी आइटम के रख दिए थे। कुछ तो मैंने वहाँ से अपने लास्ट जो मैंने यहाँ पे जो फिल करके मैं लेकर के आई थी जब पैकर्स के से पहले, पैकिंग से पहले, लेकिन कुछ अनफिल भी हैं, देख सकते हैं कुछ खाली हैं जार। तो उन्हें मैं सोची कि अभी इत्मीनान से बाद में मैं फिल करूँगी। और देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ग्रॉसरी जो हैं जो भी डेली यूज़ के वो सब यहाँ पे रख चुकी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अपनी चाय और यहाँ पर चीनी का सबसे पहले इंतज़ाम करके मैं पहले से लाके थोड़ी सी चीनी यहाँ पे रख दी थी कि जब कभी भी घर देखने आऊँ तो कम से कम 1 कप चाय बना करके पी सकूँ। और अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से मेरा किचन ऑर्गेनाइज हो चुका था, जो कि बहुत ही मुझे सफिशिएंट मेरे लिए था। और ये देख सकते हैं आप, अब मैं इजीली बच्चों को यहाँ से स्कूल भी भेज सकती हूँ, हस्बैंड को ऑफिस भी भेज सकती हूँ। और बस यहाँ पर फिर भी इसके बावजूद 2 से 3 कार्टन अभी भी बचे हुए थे। तो ये मेरी किचन बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। यहाँ पर कुछ ये देख सकते हैं कि कुछ ये जो कंटेनर थे, जार थे, इसके जो ढक्कन है वो ख़राब हो चुके थे, कुछ के डैमेज हो चुके थे। तो मैंने सोचा इसमें कुछ कलरफुल पेपर्स यूज़ करके इसे डेकोर में मैं यूज़ कर लूँगी। और फिर धीरे धीरे करके इस कार्टन को भी खाली करती चली जाऊँगी। और अब यहाँ पर मैंने एक डाइनिंग टेबल का एरिया भी क्लीन कर लिया था ताकि न्यूआ के जो ट्यूटर अगर आएंगे तो उन्हें भी पढ़ाने में मुश्किल नहीं होगी। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि एक बेडरूम भी कर देती हूँ ताकि यहाँ पर सोने का भी अगर इंतज़ाम हो जाए तो खाने और सोने का इंतज़ाम अगर चलता रहता है साथ साथ तो फिर बाकी काम भी बहुत ईजिली फिर चलते रहेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक कार्टन खोली थी और फिर जो भी कपड़े थे वो सब मैं अरेंज कर रही थी। और ये सब करते हुए काफ़ी रात हो चुका था। फिर मेरे हस्बैंड बाहर से ले आए थे खाना, कुछ चीज़ें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, चिकन बिरयानी थी और चिकन रोल्स था और मोमोज था। बहुत ही मज़े की होती है ये सब चीज़ें दिल्ली में। ये सब चीज़ें जो है ना खाने की, नॉनवेज आइटम बहुत ही अच्छा सा मिल जाता है पास में ही। इन्होंने ले आया था और जब इतनी मेहनत के बाद और इतनी थकने के बाद अगर पका पकाया सब खाना मिल जाए तो फिर सारी थकावट भी दूर हो जाती है। तो ये सब खाने के बाद मैं सो गई थी। और ये दूसरे दिन मॉर्निंग की क्लिप है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, पेंटर जो है वो अपना काम भी कर रहे हैं। और मैं यहाँ पर आके जब ब्लैंकेट निकाली थी तो उसे आराम बिछा करके, कितने मज़े से अभी नया ब्लैंकेट शुरू हो रहा है ना अभी यूज़ करना, ठंड के मौसम में अभी शुरू हुई है तो बस बहुत मज़ा आ रहा है इसके ऊपर लेट करके काम करना। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं घर की हालत, अभी एक तरफ से पेंटिंग चल रही है और एक तरफ से मेरी सेटिंग भी चलती चली जा रही है। तो ये थी जी मेरी छोटी सी क्लिप। अभी देख सकते हैं आप घर की हालत किस तरीके से घर में हम लोग रह रहे हैं। बस एक तरफ का एरिया मैंने सही कर लिया है, दूसरी तरफ से इंशाल्लाह करती चली जाऊँगी तो ये सब चीज़ें भी हो जाएंगी। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आखिर में दिल साफ़ रखें, ज़बान पाक रखें, अपना का ख्याल रखें। कोई अपना तो उसके साथ धोखेबाजी या चालबाजी बिल्कुल भी नहीं करें। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।